जय सिया राम मित्र। आप देख रहे हैं अमृत कलश और आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं 21 मार्च से 31 मार्च 2026 तक के उस महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की जो वैश्विक स्तर पर सिल्वर प्राइज यानी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र और गुरु जैसे ग्रह विशेष नक्षत्रों और राशियों में गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि धातुओं यानी मेटल्स, बाजारों यानी के कमोडिटीज, युद्ध, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्टतः दिखाई देता है। और क्योंकि चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा, शुक्र और बुध से माना जाता है, इसीलिए इन ग्रहों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन अक्सर सिल्वर मार्केट में तेज उतार चढ़ाव लेकर के आता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 21 से 31 मार्च तक ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से चांदी के मूल्य पर, चांदी के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। शुक्र और बुध की स्थिति किस प्रकार बाजार में वोलेटिलिटी ला सकती है। इतना ही नहीं, क्या इस अवधि में चांदी में तेज गिरावट यानी क्रैश आएगा या बड़ा उछाल सर्ज देखने को मिलेगा। तो आइए विस्तार से इस पूरे ग्रह गोचर को समझने की प्रयास करते हैं। उससे पहले आपसे एक डिस्क्लेमर है कि हमारा यह वीडियो पूरी तरह वैदिक ज्योतिष, ग्रहों की चाल और मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह करके ही निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य का गोचर और चांदी का बाजार क्या दिखाता है। 21 मार्च से लेकर के 31 मार्च की शाम 7:55 तक सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में गोचर करेगा। मेदिनी ज्योतिष में मीन राशि जल तत्व की राशि मानी जाती है और इसका सीधा संबंध तरल बाजारों, ऊर्जा संसाधनों और धातुओं से माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है और जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आता है तो अक्सर बाजार में अनिश्चितता और अचानक से वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इस स्थिति के कारण चांदी के बाजार में कुछ प्रभाव ऐसे दिखाई दे सकते हैं जैसे कि बाजार में अचानक से तेज उतार चढ़ाव आना, निवेशकों के बीच में कन्फ्यूजन और पैनिक बाइंग की स्थिति पैदा होना, बड़े ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। मेदिनी ज्योतिष के कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब सूर्य शनि के नक्षत्र में होता है तो धातुओं के बाजार में एक तरफ तेज गिरावट तो दूसरी तरफ तेज उछाल आने की दोनों ही प्रकार की स्थितियां बनने के योग बनते हैं। इसीलिए यह कालखंड 21 से 31 मार्च का चांदी के लिए सूर्य के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील रहने वाला है। अब आते हैं चंद्रमा के गोचर पर, जो कि चांदी का लगभग 40% भाग कवर करता है। चांदी को चंद्रमा का कारक ग्रह चंद्रमा को माना जाता है, इसीलिए चंद्रमा की स्थिति चांदी के बाजार में सबसे तेज प्रभाव डालती है। अब हम 21 मार्च से 31 मार्च तक चंद्रमा के गोचर को समझते हैं। 21 मार्च को चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और यहाँ चंद्रमा अक्सर बाजार में तेज स्पेकुलेटिव मूवमेंट देता है।
इस दिन चांदी में अचानक से तेज उछाल आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं और तेज उछाल आने के कारण कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। 22 मार्च को चंद्रमा वृषभ राशि में रात्रि के 5:58 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का यानी एग्जैल्टेड माना जाता है। यह स्थिति अक्सर चांदी के बाजार में स्टेबिलिटी लाती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है और बुलिश सेंटीमेंट जागृत होता है। इस अवधि में चांदी के दामों में धीरे धीरे मजबूती दिखाई देना शुरू हो जाएगी। 25 मार्च को चंद्रमा सुबह 8:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध व्यापार और बाजार का कारक माना जाता है। इसके साथ साथ बुध 20% चांदी को भी गवर्न करता है। इस कारण इस अवधि में चांदी के बाजार में वॉल्यूम की ट्रेडिंग बहुत तेज होगी, वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, इंट्राडे वॉलेटिलिटी होगी और शॉर्ट टर्म स्पाइक्स भी आए देखने को चांदी के बाजार में 25 मार्च को मिल सकता है। 27 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और ये चंद्रमा 10:59 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है। इस स्थिति में अक्सर सिल्वर मार्केट में मजबूत ट्रेंड का निर्माण होता है और स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट बनता है। यह समय चांदी के लिए शॉर्ट टर्म रैली दे सकता है। यानी कि 29 मार्च को चंद्रमा जब सिंह राशि में पहुंचेगा 3:03 पर दोपहर के पश्चात, तो सिंह राशि में चंद्रमा आने से अक्सर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिसके कारण शार्प करेक्शन भी आ सकता है 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में। इस दिन चांदी में तेज गिरावट की संभावना बन सकती है। 31 मार्च को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और रात्रि को 9:09 पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जबकि मार्केट इससे पहले ही बंद हो चुका होगा। कन्या राशि बुध की राशि है। यहाँ बाजार में अक्सर टेक्निकल ट्रेडिंग हावी रहती है, इसीलिए चांदी के बाजार में रेंज बाउंड मूवमेंट, टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बुध ग्रह पर। 20 मार्च से बुध मार्गी हो रहा है और शतभिषा नक्षत्र में है और कुंभ राशि में गोचर करेगा। बुध व्यापार और बाजार का कारक ग्रह है। जब बुध मार्गी होगा तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता है और स्पेकुलेटिव मूवमेंट भी तेज हो जाती है। इसका सीधा असर चांदी के बाजार में तेज इंट्राडे वॉलेटिलिटी के रूप में दिखाई दे सकता है। अब आते हैं शुक्र का गोचर। सिल्वर मार्केट में ये सब चंद्रमा के बराबर ही चांदी के प्राइस को कंट्रोल करने वाला ये संकेत देता है। तो शुक्र धातुओं और लग्जरी कमोडिटीज का कारक ग्रह माना जाता है। 21 से 25 मार्च तक शुक्र मीन राशि में रहेगा और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। यह स्थिति चांदी के बाजार में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट बना सकती है, लेकिन 25 मार्च की सुबह 4:29 पर शुक्र मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मेष राशि में शुक्र आने से अक्सर बाजार में अचानक वॉलेटिलिटी, शार्प स्पाइक्स और क्विक करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। शनि का प्रभाव क्या होगा? 24 मार्च की सुबह 6:35 पर शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा।
शनि जब नक्षत्र में चरण परिवर्तन करता है तो अक्सर बाजार में लंबे समय का ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। इस कारण से इस अवधि में चांदी के बाजार में अचानक ट्रेंड रिवर्सल या मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 25 मार्च तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। 25 मार्च की शाम को 5:29 पर राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। राहु हमेशा बाजार में अचानक और अप्रत्याशित मूवमेंट देता है, इसीलिए इस अवधि में चांदी के बाजार में अनएक्सपेक्टेड स्पाइक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहीं केतु 25 मार्च तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा और फिर 5:29 पर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। यह परिवर्तन प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन का संकेत देता है। इस प्रकार जो सारे ग्रहों की तुलना करने पर, अध्ययन करने पर 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में सिल्वर प्राइस का संभावित ट्रेंड क्या बनता है, वो अब हम आपको बताते हैं। मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार सभी ग्रहों को मिलाकर उनका कॉम्पैक्ट इफेक्ट देखने के लिए इस अवधि में चांदी के बाजार में निम्न ट्रेंड बन सकता है। 21 से 23 मार्च के बीच में बाजार में तेज वोलेटिलिटी और अचानक स्पाइक आएगा। 24 से 26 मार्च के बीच में बुलिश सेंटिमेंट बनेगा और धीरे धीरे मजबूती आ जाएगी। 27 से 29 मार्च के बीच में स्ट्रॉन्ग रैली आने की संभावना है। शार्प और 29 से 31 मार्च को शार्प करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो सिल्वर मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी हैं? इन ग्रह स्थितियों के आधार पर कुछ विशेष तारीखें महत्वपूर्ण बन रही हैं। 21 मार्च अचानक वोलेटिलिटी, 24 मार्च ट्रेंड चेंज का संकेत, 25 मार्च बड़ा स्पाइक या करेक्शन आ सकता है, 27 मार्च स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, 29 मार्च को शार्प फॉल की संभावना है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या चांदी में आएगा बड़ा उछाल? यह वैश्विक परिस्थितियों और ग्रह स्थिति एक साथ काम करती हैं तो मार्च के अंतिम सप्ताह में चांदी में तेज रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन राहु, केतु और शनि की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि यह रैली जो चांदी में आएगी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। तो निवेशकों को इस कालखंड में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह अवधि चांदी के बाजार में उच्च जोखिम, हाई रिस्क और उच्च अवसर यानी हाई अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आ रही है। निर्णय आपके हाथ में है, तो इसीलिए निवेशकों को अत्यधिक लेवरेज से बचना चाहिए, सडन स्पाइक में पैनिक बाइंग से बचना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि 21 से 31 मार्च 2026 तक का ग्रह गोचर चांदी के बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि और राहु केतु की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस अवधि में सिल्वर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कुछ दिनों में तेज रैली तो कुछ दिनों में शार्प करेक्शन होना भी संभव है। इसीलिए यह समय चांदी के बाजार में सतर्कता और समझदारी से काम लेने का कालखंड साबित होने वाला है। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको ज्योतिष और बाजार से जुड़ी ऐसी ही
महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।